हेलो एवरीवन। आज हम क्लास टेंथ मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव करने वाले। एक सेट में जितना 20 क्वेश्चन होते हैं उतना 20 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ डेली इसी तरह का 20 क्वेश्चन आते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? If alpha and beta are the zero of polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus beta plus alpha into beta is equal to minus 2 by 3, then the value of k। यहाँ से क्या दिया हुआ है? 3x square plus 6x plus k। ये जो है कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक, अब बोला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का सम क्या है? तो -2/3। यहाँ से हम लाते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/, तो हो जाएगा -6/3। ये हो जाएगा कितना? -2। और फिर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और c की जगह पे k है, a की जगह पे 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू k/3 हो गया। अब पुट करते हैं, यहाँ पे है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। यहीं पे पुट करेंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या हो जाएगा? k/3 हो जाएगा, और इधर हो गया -2/3। ये 2 माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। k/3 -2/3 प्लस में कितना? 2, इसके नीचे 1, तो अब k/3 हो गया। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, -2 हो गया प्लस 6 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? k/3 इज इक्वल टू 4/3। 3 से 3 कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, y का वैल्यू 2 दिया हुआ है। इज ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना है इतना। ये दोनों का x और y का वैल्यू है, तो यहाँ से a और b में रिलेशन लाना है। तो क्या करें? 2x प्लस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0। 2x के प्लेस पे 1 प्लस 3y के प्लेस पे 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 2 8 प्लस a इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, a माइनस, तो 6 से 2 माइनस होगा तो -4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ से लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0। तो 2x के प्लेस पे 1 प्लस 3y के प्लेस पे 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो 8 इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू 8 आ गया और a का वैल्यू कितना? 4 आ गया। मतलब यहाँ से 2a जो होगा वो b के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना लाइज ऑन। ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट कहाँ पे लाइज करेगा? तो मिड पॉइंट निकालते हैं। x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है, ये मिड पॉइंट। तो x1 की जगह -4 प्लस 4 नीचे में 2, यहाँ से 5 प्लस 6 नीचे में 2, ये तो 0 हो गया। 0/2 और 11/2 मतलब 0 और 11/2 ये आ रहा है। तो x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू आया, मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा। y एक्सिस पे if theta is an acute angle 7 plus 4 sin theta is equal to 9, then value of theta का वैल्यू पूछ रहा है क्या हो? 7 plus 4
साइन थीटा इज इक्वल टू 9, तो 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 7, तो हो जाएगा 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4 बोले तो 1/2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू सेक थीटा। निकालते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस को भी ऊपर लेकर के चले जाते हैं तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये तो उल्टा है तो फिर -1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF 98 और 28 का एम है और एलसीएम 98 28 का एन है, तो n माइनस 7 एम पूछा है। तो पहले HCF निकालते हैं, 98 और 28 का HCF कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स में 84 हो जाएगा, 4 1 28, यहाँ पे 2 टाइम्स में 28 खत्म हो गया, मतलब HCF कितना आ गया 14। HCF जो है वो 14, मतलब एक इसका वैल्यू m का वैल्यू। अब एलसीएम निकालना है 98 और 28 का, तो 2 से 49 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 से 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हो गया 7 2 जा 14 और 14 196, ये हो गया किसका n का वैल्यू। तो लिखते हैं n माइनस 7 m 196 माइनस 7 इंटू 14, 196 माइनस 98, तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, मतलब ए एस और ए हो गया डायमीटर। अब इसके ए वाला पॉइंट पे टेंजेंट, ए वाला पॉइंट पे और ए वाला पॉइंट पे जो टेंजेंट आता है, ये दोनों आपस में जो होता है ना, ये पैरेलल होता है हमेशा, तो वही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा पैरेलल होगा। 7 8 हो गया 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए ट्रायंगल ABC एंड DEF B A के इक्वल, F C के इक्वल और AB 3DE के इक्वल, देन द टू ट्रायंगल्स आर, दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट होगा बट नॉट सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं, ए बी और डी इक्वल होना चाहिए, नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही नहीं, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, नहीं सिमिलर हो सकता, होगा भी सिमिलर। यहाँ से ए बी सी है और ये क्या है डी ई एफ है, तो B जो है E के इक्वल और E जो है उस F जो है उस C के इक्वल, और यहाँ से AB और D ठीक तो है, सिमिलर होगा, सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही है। 9 -1 का पावर n प्लस -1 का पावर 8 इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू पूछना, तो यहाँ पे लाना है 0, इसका तो वैल्यू +1 हो जाएगा, +1 क्योंकि पावर में 8 है, तो इसका वैल्यू -1 रहना है, -1 रखने के लिए n का वैल्यू क्या करना पड़ेगा ऑड, तो n ऑड नंबर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो, डिस्टिंक्ट बोल रहा है मतलब दोनों पॉलिनोमियल्स, मतलब जहाँ पे कटेगा ऐसे ऐसे, तो एक यहाँ पे दोनों कट रहा है, एक यहाँ पे कट, तो ऐसा पूछ रहा है, तो ऐसे यहाँ पे 2 जगह पे कट रहा है, तो कितना डिस्टिंक्ट वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा।
इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, एस एम टर्म का 2m² प्लस 3m, तो सेकेंड टर्म पूछ रहा है तो S1 निकाल लेते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर है 2, 3 इंटू 1 3, 3 2 5, 3 और 2 5 हो जाएगा। S2 निकाल लेते हैं तो 2m के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस प्लस 8 6 14 हो जाएगा। तो ये तो S1 को हम लोग T1 भी बोलते हैं, लेकिन T2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोड एंड मीन ऑफ डेटा आर 15x एंड 18x। ये मोड का वैल्यू 15x और ये मीन का वैल्यू 18x। तो क्या पूछ रहा है, मीडियन। तो तीनों में रिलेशन होता है, क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है ना, ये होता है। मोड का वैल्यू 15x इक्वल 3 मीडियन और माइनस 2 मीन का वैल्यू 18x। तो 15x और ये 18 टू जा 36 इधर आ जाएगा और इधर बच जाएगा 3 इंटू मीडियन। तो 6 5 11 3 1 4 5 इतना x इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा 51x/3, तो 17x हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a card is selected at random from a deck of 52 playing cards. A probability of being a red face card, फेस कार्ड भी कैसा होना चाहिए, रेड। तो रेड तो 26 होता है, उस 26 में 3 और 3 6 जो हो जाएगा रेड कार्ड हो जाएगा 6, और टोटल कितना है 52 है। तो 2 से करेंगे तो 3 और 2 26, 3 में 26, ऑप्शन डी। कितना इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, √3 और √5 के बीच का रेशनल नंबर चाहिए। ये तो रेशनल नंबर है नहीं, ये रेशनल नंबर होगा लेकिन √5 से भी ज़्यादा है। 22/7 ए भी तो पार हो जा रहा है, तो बीच में कौन बच गया, डी बच गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 15, इफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल हैज एन एरिया ऑफ इतना, सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, रेडियस पूछ रहा है, ठीक। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया दे दिया 45, यहाँ थीटा है 72, 360, पाई को पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना बार में 5 टाइम्स में कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 40 और 5 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200, और ये आर स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा 200 ए आर, तो कितना 10√2 आ गया आर का वैल्यू। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, in the given figure PA is a tangent from an external point P, PA जो है tangent है, सर्किल विद सेंटर O, POV 15 दिया हुआ है 115, तो APO पूछ रहा है, APO ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना। यहाँ पे A तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से A जो है वो एक्सटर्नल एंगल, यहाँ से ए ट्रायंगल बनाते हैं, तो ए 90 और ए वाला इंटरनल ऑपोजिट दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए 115, तो 90 इसको x बोल देते हैं, प्लस x इज इक्वल टू 115, तो ये 90 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 115 माइनस 90, तो x का वैल्यू कितना 25 डिग्री, तो यहाँ से a हो जाएगा।
ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर। एक काइट जो है 115 मीटर के हाइट से उड़ रहा है। इट इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। ये एक रस्सी से जुड़ा हुआ है। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना का है? 30 डिग्री का है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का लेंथ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो 30 दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा 30 का वैल्यू, तो और इधर 150 और h मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। ए पीस ऑफ वायर का पीस 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। अच्छा, एक 20 सेंटीमीटर का वायर है जिसको आर्क बनाया। सर्किल रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 60 पाई दिया हुआ है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, यहाँ से एंगल पूछ रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये पूछ रहा है। फॉर्मूला तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, ये होता है। लेंथ दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू थीटा बाई 180 इंटू पाई, आर का वैल्यू 60 बाई पाई। पाई से पाई कैंसिल, 63 जा 23 जा कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो 60 इसका आंसर हो जाएगा 18 का। अब आते हैं 19। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। मतलब इसमें से कोई भी एक नंबर चुन लेंगे और नंबर चुनने के बाद जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो क्या? 1 होगा। हाँ, तो कोई भी नंबर बोल रहा है तो 20 में से कोई भी, तो 20/20 20/20 हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा। फॉर एनी इवेंट P is equal to 1 then E is called a श्योर इवेंट। हाँ, यदि 1 आ गया प्रोबेबिलिटी, तब उसे क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। तो ये भी हो गया। और एक्सप्लेन कर रहा है कि पूरा लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कौन हो जाएगा? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, दो हेमिस्फेयर रेडियस सेम है, क्या हम स्फेयर प्राप्त कर लेंगे? हाँ, स्फेयर मिल जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर नहीं, 4πr² होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब वही सरफेस एरिया ही होता है 4πr²। तो ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा? सी।